हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लाइट चैप्टर को पढ़ लिया है। आज उससे रिलेटेड कुछ सम को कर लेते हैं। जैसा कि पहले प्रश्न में देख लेते हैं क्या। पहला क्वेश्चन है, 1/2 ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विथ अ ब्लैक पेपर, विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर एक कनकेव लेंस कॉन्वेक्स लेंस है जिसमें कि हाफ ऑफ लेंस को अगर ढक देते हैं किससे, ब्लैक पेपर से, तो बताना है कि क्या कंप्लीट इमेज बनेगा। तो सबसे पहला कि कन्वेक्स लेंस इस तरीके से होगा। इस तरीके से कन्वेक्स लेंस होगा। कन्वेक्स लेंस में क्या होता है कि अगर सारे इमेज फॉर्मेशन को देखा जाए तो सारे में क्या होता है कि जो इमेज बनता है वो रियल बनता है और साथ साथ राइट साइड बनता है। इसमें से एक केस जो होता है वो वर्चुअल होता है, बाकी सारा का रियल होता है। यानी कि मान लेते हैं कि ये कन्वेक्स लेंस है, कन्वेक्स लेंस के एक पार्ट को यानी इस तरीके से ब्लैक पेपर से ढक दिया गया। तो देखते हैं कि इमेज कहाँ बनेगा। सबसे पहले देखा जाता है तो यहाँ पे मान लेते हैं ऑब्जेक्ट है, एक पैरेलल लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं प्रिंसिपल एक्सिस से तो ये हमारा फोकस से इस तरीके से पास हो जाएगा। फिर एक ऑप्टिकल सेंटर से इस तरीके से स्ट्रेट लाइन पास हो जाता है, यानी ये दोनों आपस में मीट हुआ यहाँ पर, तो इमेज क्या हुआ हमारा, इन्वर्टेड और रियल बना। यानी कि किसी भी एक पार्ट को मान लेते हैं ये कन्वेक्स लेंस है, फिर से देख लेते हैं, ये कन्वेक्स लेंस है, नीचे वाले पार्ट को हम ब्लैक पेपर से ढक देते हैं। ब्लैक पेपर से ढकने के बाद क्या होता है कि इमेज जो होगा वो कंप्लीट बनेगा, ना ही छोटा बनेगा, ना बड़ा बनेगा, ना आधा बनेगा, यानी कंप्लीट बनेगा। यानी कि अगर हाफ पार्ट को हम ढक भी दें तब भी इमेज में कोई इफेक्ट नहीं नजर आएगा। ठीक है, क्लियर हो गया होगा कि कन्वेक्स लेंस में अगर हम फर्स्ट ऊपर वाले पार्ट को भी ढकते हैं तब भी कंप्लीट इमेज बनेगा और नीचे वाले को ढकते हैं तब भी कंप्लीट इमेज बनेगा। अब दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ is placed 25 centimeter is placed 25 centimeter away from a converging lens, from a lens of a focal length 10 centimeter. Draw the red diagram. And find the position सबसे पहला कि कन्वर्जिंग लेंस है। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, कन्वेक्स लेंस होता है। कन्वेक्स लेंस में क्वेश्चन में दिया गया है कि एक कन्वेक्स लेंस लिया गया है जिसमें कि 5 सेंटीमीटर का एक ऑब्जेक्ट है और वो लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर है। फिर दिया गया है कि उसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो बताना है रे डायग्राम क्या होगा और साथ साथ उस वो जो इमेज बनेगा उसका पोजीशन क्या होगा ये बताना है। सबसे पहले कि जो दिया गया है, सबसे पहला है ऑब्जेक्ट यानी हाइट ऑफ
ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर है, उसके बाद 5 सेंटीमीटर अवे है, दूर है, किससे? लेंस से, तो यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया हुआ है, तो u दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर और f फोकल लेंथ है हमारा 10 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कि अगर इस तरीके से कॉन्वेक्स लेंस लिया जाए तो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है? लेफ्ट साइड में होता है, और लेफ्ट साइड क्या होता है हमारा? नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो होगा वो हमारा नेगेटिव होगा। यानी कि याद रखना है कि ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में होता है, और लेफ्ट साइड वाला जितना भी चीज होता है, लेफ्ट साइड में अगर कि कोई भी ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो हमेशा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसका नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, और अगर इधर राइट साइड लिया जाए तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है। यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारा u जो है वो -25 सेंटीमीटर है, फोकल लेंथ 10 है, तो सबसे पहला कि एक नहीं दिया हुआ है इमेज डिस्टेंस v हमारे पास नहीं है, फोकल लेंथ दिया गया है, फिर जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो भी दिया गया है, तो फाइंड करना है क्या? पहले इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो इमेज डिस्टेंस लेंस वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे? क्योंकि ये लेंस वाला है, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, यानी कि हमारा जो फोकल लेंथ या 1/f होता है वो 1/v और माइनस 1/u के इक्वल होता है। आगे क्या देखते हैं कि जो दिया गया है v निकालना है, तो अगर ये u वाला टर्म को इधर लेते आते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा 1/u और ये 1/v, इस तरीके से। फिर देखते हैं कि 1/v इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/u है। 1/v वैसे ही लिख लेते हैं, 1/f है 10, फिर प्लस का प्लस, फिर 1/u हमारा -25 है, -25 लिख लेते हैं, -1/10 प्लस माइनस -1/25। उसके बाद क्या करते हैं? इस वाले का एलसीएम ले लेते हैं या कोई कॉमन फैक्टर लेते हैं, जो कि वैसा टर्म लेते हैं जो कि दोनों में आ जाए। तो अगर 250 लिया जाए, ठीक है, 250 लिया जाए, 10 से डिवाइड अगर इसको करते हैं तो क्या आएगा? 25 इंटू 1 25। फिर क्या होता है? 25 से फिर इसे डिवाइड किया जाता है तो आता है हमारा क्या? 10 इंटू 1 10, यानी कि 15/20 250, 15/250, ये हमारा 1/v आया। अब 1/v की वैल्यू अगर इतनी है तो v की वैल्यू क्या होगी? 250/15। 5 से कर लेते हैं, 5 5 25 0, 5 से इसको कर लेते हैं तो 5 3 50, 50/3, जिसका की वैल्यू 16.66 समथिंग आएगा, ठीक है, इतना सेंटीमीटर। फिर से एक बार देख लेते हैं कि आखिर इस क्वेश्चन में क्या किया गया है। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एक ऑब्जेक्ट है जिसका की हाइट दिया गया 5 सेंटीमीटर। फिर कह रहा है कि उसे कहाँ रखा गया? एक कन्वर्जिंग लेंस के सामने रखा गया है और वो 25 सेंटीमीटर दूर है लेंस से। फिर दिया गया है कि उसका फोकल लेंथ है 10 सेंटीमीटर, तो रे डायग्राम बताना है, पोजीशन बताना है और साइज के बारे में भी बताना है, जो कि मैंने लिखा नहीं है। आगे फिर देखते हैं जो दिया गया था वो लिखते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अभी जस्ट यहाँ पे दिया गया है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो गया। फिर कह रहा है ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर है, तो ऑब्जेक्ट हमारा u हो गया और u हमारा -25 सेंटीमीटर। -25 इसलिए लिया गया है कि जो ऑब्जेक्ट है वो लेंस के लेफ्ट साइड में हमेशा रहता है और लेफ्ट साइड वाला माइनस एक्स एक्सिस होता है, इसलिए माइनस लिया गया है। फिर हो गया फोकल लेंथ, फोकल लेंथ 10 लिया गया है। सबसे पहले इमेज डिस्टेंस फाइंड करते हैं, यानी कि v, जिसे फाइंड करने के लिए लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर मिरर रहेगा तो मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। लेंस फॉर्मूला क्या है? 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। इमेज फाइंड करना है, इमेज डिस्टेंस, इसीलिए ये u वाले टर्म को इधर लेते आते हैं जो कि प्लस में है। 1/f प्लस 1/u इक्वल्स टू 1/v हो गया। उसके बाद फिर सॉल्व करते हैं जो था हमारे पास। सबसे पहला फोकल लेंथ 10 था, 10 यहाँ पे लिखे।
फिर 1 का 1 u हमारा -25 लिखे, उसके बाद 1/10 वैसे ही लिखा गया, प्लस माइनस माइनस फिर 1/25, उसके बाद चाहे तो आप इसका एलसीएम ले सकते हैं या इन दोनों में कोई एक टर्म ऐसा कॉमन ले सकते हैं जो कि दोनों में आए। तो मैंने लिया 250 हो गया, 10 से इसे डिवाइड करते हैं तो 25 आएगा, और 25 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही रह जाएगा। फिर 25 से 250 को डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, और 10 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 ही, माइनस करते हैं 15/250, यानी 1/v की वैल्यू आती है 15/250। तो v की वैल्यू क्या होगी, जस्ट इसे पलट देंगे तो 250/50 कैंसिल करने के बाद 50/3 आया, और 50/3 जो है इसको जब हम पॉइंट में चेंज करेंगे यानी कि कोई नंबर में चेंज कर रहे हैं डिवाइड करके तो 16.66 समथिंग आया, यानी कि v की वैल्यू यहाँ पर आ गई 16.66 सेंटीमीटर। आगे आगे देखते हैं। आगे साइज, हाँ ये लिखना यहाँ पे भूल गई थी, साइज ऑफ इमेज भी बताना है। इमेज डिस्टेंस फाइंड हो गया है, साइज ऑफ इमेज निकालना है। मैग्निफिकेशन में क्या होता है, तो हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू v/u, ठीक है। हाइट ऑफ इमेज हमारे पास क्या है, कुछ नहीं है, फाइंड करना है तो हाइट ऑफ इमेज वैसे ही रह जाएगा। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 है तो 5 यहाँ पे लिखा गया है। v हमारा कितना है 16.66 आया है, और u पहले से था हमारे पास -25। अब क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, hi हाइट ऑफ इमेज इंटू -25, और इधर हो जाएगा -16.66 मल्टीप्लाई 5। हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई में है उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 16.66 मल्टीप्लाई 5/-25, 5 से 25 5 बार में कैंसिल, 16.66/-5 डिवाइड करके चेंज करके आएगा हमारा -3.33 इस तरीके से। अब अगर माइनस हमारा आया है यानी कि हाइट ऑफ इमेज हमारा अगर निगेटिव है तो वो क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, यानी कि डाउनवर्ड बनेगा इस तरीके से नीचे, ठीक है। और इससे अगर यहाँ पे निगेटिव साइन यानी कि हाइट ऑफ इमेज अगर निगेटिव आ रहा है तो हमारा क्या होगा, वो रियल होगा। यानी कि ये क्लियर कर लेते हैं कि अगर हमारा हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव आएगा तो वो हमारा वर्चुअल होगा, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो वो हमारा रियल होगा और इन्वर्टेड। यहाँ पे हमारा हाइट ऑफ इमेज क्या आया है, -3.33 आया है, तो निगेटिव साइन है, और निगेटिव वाला क्या होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है। यानी कि इसमें से जो जो केस था, सबसे पहला कि इमेज डिस्टेंस फाइंड कर लिए, उसके बाद फिर है हमारा क्या कि हाइट ऑफ इमेज फाइंड कर लिए, अब बताना है कि पोजीशन होगा क्या उसका। अगर इस तरीके से लेंस रखते हैं f1 f2 2f f2 2f, ठीक है। इस तरीके से अगर रखते हैं तो सबसे पहला हम ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखते हैं बियॉन्ड 2f, इस तरीके से यहाँ से जाएगा, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा वो f2 से पास हो जाएगा। उसके बाद एक ऑप्टिकल सेंटर से हमेशा पास होता है, ऑप्टिकल सेंटर से हम पास कर लेते हैं, मीट कर गया। अब देखते हैं क्या हो रहा है। सबसे पहला कि पॉजिटिव एक्सिस की तरफ है, उसके बाद क्या है, इन्वर्टेड है तो रियल होगा, यानी कि जो जो केस था इसमें हम सब देख लिए हैं। आगे देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन पढ़ देती हूँ मैं सिर्फ। कनकेव लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, यानी कि एक कनकेव लेंस है जिसका कि लेंथ दिया गया है, किस फोकल लेंथ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। सबसे पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन 3, फोकल लेंथ है यानी एफ दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस है तो फोकल लेंथ हमारा क्या होगा, नेगेटिव में होगा। साइन कन्वेंशन को अगर देखते हैं तो फिर दिया हुआ है which is forms an image 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि एक कनकेव लेंस लिया गया जिसका कि फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। फिर हमारा क्या है कि उसका इमेज दिया गया है 10 सेंटीमीटर, यानी कि इमेज डिस्टेंस जो है वो हमारा 10 सेंटीमीटर दिया गया, यानी कि v हमारा क्या होगा 10 सेंटीमीटर। कनकेव लेंस अगर लेते हैं तो हमेशा क्या होता है, वर्चुअल इमेज बनता है, और वर्चुअल इमेज बनता है लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस ही बनता है, इसलिए इमेज डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है। उसके बाद फिर है क्या, फाइंड करना है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है क्या। सबसे पहला जो दिया गया था, फोकल लेंथ हमारा क्या था 15 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कनकेव लेंस में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ नेगेटिव लिया गया है। फिर इमेज डिस्टेंस यानी कि v दिया हुआ था 10 सेंटीमीटर। अब जो इमेज बनता है कनकेव लेंस में वो हमारा नेगेटिव बनता है। क्यों बनता है, तो सबसे पहला देख लेते हैं। इस तरीके से अगर ऑब्जेक्ट मान लेते हैं रखा जाता है तो उसका जो भी इमेज बना, मान लेते हैं यहाँ से ऐसे इस तरीके से रे पास किया, फिर दूसरा एक और रे पास करेगा, जैसे कि यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से ये दोनों आपस में मीट होते हुए यहाँ पे इस तरीके से, यानी लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस ही दिखेगा, ठीक है। तो इसीलिए इसका जो इमेज डिस्टेंस है वो भी हमारा नेगेटिव हो गया। आगे फाइंड करना है कि u क्या होगा। लेंस फॉर्मूला फिर से यूज करेंगे, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। 1/f की वैल्यू -50, 1/v की वैल्यू -10 माइनस 1/u। अब ये वाला टर्म जो है ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, तो 1/-50 फिर प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/-10। उसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला जो नेगेटिव टर्म है उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 1/u इज इक्वल्स टू 1/-10 प्लस 1/15। आगे फिर इन दोनों का वैसे ही करेंगे, 10 और 15 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं या कॉमन फैक्टर ले लेते हैं तो 150 हो जाएगा। यहाँ जो माइनस था इसे ऊपर रख लेते हैं। उसके बाद 10 से 150 को डिवाइड करेंगे, 15 इंटू -1 -15, फिर बीच में प्लस है प्लस डाल देते हैं। 15 से इसे डिवाइड करेंगे तो 10 इंटू 1 10 माइनस 5/150 कैंसिल अगर करते हैं तो 5 1 5, 5 से 130 यानी कि -1/30। 1/u की वैल्यू आती है क्या, -1/30, तो u की वैल्यू क्या होगी -30। अब u हमारा नेगेटिव में आया, यानी कि u हमारा क्या है, लेफ्ट ऑफ द लेंस है, ठीक है। आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं, अब जो भी क्वेश्चन है वो अगले दिन करेंगे। आज के लिए इतना ही।